अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक और आज हम इस कायनात के 6 ऐसे पुरअसरार राज यानी मैस्ट्रीज डिस्कस करेंगे जो कि अब तक अनसॉल्व्ड है और इसका कोई सोल्यूशन साइंटिस्ट के पास नहीं है। सबसे पहली मैस्ट्री है कुछ नहीं की जगह कुछ क्यों है। हमारा ये कायनात बिग बैंग की वजह से वजूद में आया। बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्ज लेमेट्रे ने 1931 में प्रपोज किया था। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात का आगाज नथिंग से हुआ है, यानी स्पेस मैटर कुछ नहीं था बल्कि एक पॉइंट से स्पेस खुल गया है। बिग बैंग होने के बाद एक पीरियड गुजरा है जिसे द इन्फ्लेशनरी पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर एक्सपेंड होता रहा। इन्फ्लेशनरी पीरियड के बाद न्यूक्लियोसिंथेसिस पीरियड गुजरा है जिसमें क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की मदद से एटम बन गया और इस तरह स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज वजूद में आए। अब तक ये एक पुरअसरार राज है, यानी एक मिस्ट्री है कि अगर कायनात का आगाज नथिंग से हुआ है तो हर तरफ एवरीथिंग यानी मैटर, स्टार, प्लैनेट्स क्यों है। कायनात की दूसरी मिस्ट्री है हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल क्यों मौजूद है। हमारी कायनात में तकरीबन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है और जहाँ तक हम जानते हैं तकरीबन हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की ग्रेविटी पूरी गैलेक्सी को अपने होल्ड में रखती है और गैलेक्सी के तमाम स्टार उस सुपरमैसिव ब्लैक होल के इर्द गिर्द ट्रैवल करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है उसे द सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बने, ये कायनात की पुरअसरार यानी मिस्टीरियस राजों में से एक राज है। हम जानते हैं कि जब एक स्टार अपनी फ्यूल को कंज्यूम करता है तो या तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं या फिर ब्लैक होल में, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है ये कैसे एग्जिस्ट में आ गए। कायनात की तीसरी मिस्ट्री है डार्क मैटर। हमारी कायनात में मौजूद स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज को बार्यानिक मैटर कहते हैं, यानी ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन ये बार्यानिक मैटर ये हमारी कायनात का सिर्फ 5% है। इसके अलावा 26% दूसरे किस्म की मैटर मौजूद है जिसको डार्क मैटर कहते हैं, यानी ये डार्क मैटर है और हम इसको देख नहीं सकते। लेकिन ये डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से डिस्कवर हो चुका है और ये डार्क मैटर प्लंक सैटेलाइट की मदद से दरियाफ्त हुई है। एक तवील अरसे से डार्क मैटर के लिए वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल या वेम्प्स लाजमी करार दिया, लेकिन अब तक किसी भी पार्टिकल को पार्टिकल एक्सेलरेटर में डिस्कवर नहीं हुआ है। यानी डार्क मैटर जो कि हमारे कायनात में 26% मौजूद है, अब तक ये एक मिस्ट्री है। कायनात की चौथी मिस्ट्री है क्या वक्त यानी टाइम एग्जिस्ट करता है। अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने कहा वक्त वो है जो सब कुछ एक साथ होने से रोकता है, लेकिन वक्त एक फिसलता तस्वुर है। ज़्यादातर जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं वो गलत है। मिसाल के तौर पर हम वक्त के बहाव का तस्वुर करते हैं कि हम किसी चीज़ के बहने के लिए इसे किसी और चीज़ के हवाले से बहना चाहिए। ज़्यादातर इम्कान ये है कि वक्त का बहाव एक वहम है जो हमारे दिमाग और हमारे हवास के ज़रिए मुसलसल आने वाली मालूमात को मुनज़्ज़म करने के लिए पैदा किया है। हमारे पास माजी, हाल और मुस्तक़बिल का भी मज़बूत एहसास है, ताहम एक मुश्तरका मौजूद का ख्याल हकीकत में कहीं नज़र नहीं आता। वाज़ेह तौर पर किसी और के वक्त को किस तरह काटा जाता है इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वह आपके मुकाबले में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या ग्रेविटी की ताकत का वो तजर्बा कर रहे हैं। एक शख्स के वक्त का वक्फा दूसरे के जैसा नहीं है, असल में जगह और वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी कायनात में तमाम वाक़यात बिग बैंग से लेकर कायनात की मौत तक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रखे गए हैं। अगर कायनात की एक्सपेंशन को किसी फिल्म की तरह पीछे की तरफ दौड़ते हुए तस्वुर किया जाए तो उसकी इब्तिदाई लम्हात में जगह और वक्त दोनों पट जाते हैं। अभी तक कोई एक्सप्लेन ना कर सका कि क्या टाइम एग्जिस्ट करता है। ये हमारे कायनात में एक मिस्ट्री है। 5वीं मिस्ट्री इस कायनात में है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है? हमारी कायनात में डार्क एनर्जी मौजूद है जिसकी वजह से कायनात एक्सपैंड होता है। डार्क एनर्जी को 1998 में डिस्कवर किया गया जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन को स्टडी किया गया। शुरू में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्टैटिक यूनिवर्स पर यकीन करते थे, इसलिए उन्होंने अपने इक्वेशन में एक कांस्टेंट मुतारफ करा दिया जिसको द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है।
ये कांस्टेंट ग्रेविटी को बैलेंस करती है और इस तरह एक स्टैटिक यूनिवर्स बन जाता है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि स्टैटिक यूनिवर्स अनस्टेबल है, क्योंकि अगर थोड़ी मिकदार में मैटर या ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आइंस्टाइन कांस्टेंट ज़्यादा हुआ तो ऐसे यूनिवर्स कोलैप्स करेगा। आज साइंटिस्ट जानते हैं कि हमारा ये कायनात साकिन नहीं है, बल्कि ये एक्सपैंड करता है और इस एक्सपेंशन की वजह डार्क एनर्जी है। हबल लॉ और प्राइडमैन इक्वेशन के मुताबिक हमारा ये यूनिवर्स ये एक्सपैंड करता है। डार्क एनर्जी क्या है? ये हमारे कायनात के पुरअसरार राजों में से एक राज है जो कि अब तक अनसॉल्व्ड है। कायनात की चिट्ठी मिस्ट्री है कि हमने एलियंस का कोई निशान क्यों नहीं देखा। एनरिको फर्मी ने फर्मी पैराडॉक्स प्रपोज किया, जिसके मुताबिक इस कायनात में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में ट्रिलियंस ऑफ स्टार है और हर 15% स्टार के साथ प्लैनेटरी सिस्टम मौजूद है। अगर इतनी तादाद में प्लैनेट्स मौजूद है तो आया जिंदगी सिर्फ ज़मीन पर मुमकिन है? और अगर कहीं और भी लाइफ मुमकिन है तो आज तक एलियन सिविलाइजेशन ने ज़मीन के साथ रब्ता क्यों नहीं किया? ये कायनात की एक मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।